गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आरती सिंह और आज हम पढ़ेंगे मापन अर्थात मेज़रमेंट के विषय में। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि हम मापन के विषय में आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मेज़रमेंट, मापन का अर्थ। डेफिनेशंस ऑफ मेज़रमेंट, मापन की परिभाषा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेज़रमेंट, मापन की विशेषताएं। टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट, मापन के प्रकार। फंक्शंस ऑफ मेज़रमेंट, मापन के कार्य। यूज़ ऑफ मेज़रमेंट इन टीचिंग, शिक्षण में मापन का उपयोग। लिमिटेशंस ऑफ मेज़रमेंट, मापन की सीमाएं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक मापन के अर्थ पर। मापन अर्थात मापना। बच्चों, मापन कोई एक बहुत ही अलग कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे दैनिक जीवन से ही रिलेटेड है। आप और हम न जाने कितनी बार इसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि मुझे कितनी ऊंचाई से मुझे इसे रिकॉर्ड करना है ताकि आप सबके सामने ये अच्छे से प्रेजेंट हो जाए। अगर हम कॉलेज जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें कितनी दूरी तय करके वहाँ तक जाना है। हमें जिस भी व्हीकल से हम जाते हैं, जिस भी मीडियम से हम कॉलेज जा रहे हैं, हम ये देखते हैं कि हम किस मीडियम से जा रहे हैं, उसे कितने पैसे देने हैं। हम और तो और गृहिणियों की बात करें तो एक गृहिणी भी अपने काम काज में मापन का प्रयोग करती है। वो खाना बनाती है तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स कितनी कितनी क्वांटिटी में लेने हैं, वो ये भी तो ध्यान रखती है। तो मापन एक ऐसा कंसेप्ट है जिसका व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके दैनिक जीवन में अनगिनत प्रयोग होता है, अर्थात यह मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ, घटना आदि को संख्यात्मक रूप प्रदान करना मापन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कहा एक कक्षा में विद्यार्थी हैं, परंतु इससे उनकी संख्या तो स्पष्ट नहीं होती ना। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इस कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो हमें क्या पता चल जाता है कि उस कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, अर्थात हमने उन्हें संख्यात्मक रूप प्रदान कर दिया है। एक माचिस की बॉक्स को हम लेते हैं और हम सिर्फ ये कह दें कि ये एक माचिस है तो ये अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन बहुत सारी जगह पे हमें जहाँ यूज़ करने की बात आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी क्वांटिटी है। तो अगर हम ये कहते हैं कि उस माचिस की बॉक्स में 30 तिलियाँ हैं, तो ये क्या हुआ, हमने उसे संख्यात्मक रूप प्रदान कर दिया। अब आप कहेंगे कि संख्यात्मक रूप प्रदान करने की आवश्यकता क्या होती है। बेटा, जब हमें किसी भी काम को करने की आवश्यकता है, कोई हम काम करना है, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज की भी तो आवश्यकता होती है। हम पहले ये प्लानिंग करते हैं कि कोई काम हमें कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या रिसोर्स होंगे। अगर हमारे पास वो चीज़ उतनी क्वांटिटी में नहीं होगी तो हमारा जो काम है वो सफल नहीं हो पाएगा। आई होप आपको मापन का अर्थ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं मापन की परिभाषाओं की ओर। मापन की परिभाषा, सबसे पहली परिभाषा हम लेंगे, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन अमाउंट कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू मैकॉल। इसका मतलब है कोई भी वस्तु जो परिमाण में है उसका मापन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सुई है, हम उसका भी मापन कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा लोहे का जहाज़ है, हम उसका भी मापन कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, measurement is the process of assigning numbers to objects according to certain agreed rules according to S.S. Stevens। अर्थात मापन किन्हीं मान्य स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया है अकॉर्डिंग टू टायलर। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि मापन हमारे कुछ निश्चित जो सार्वभौमिक सत्य हैं उन नियमों के अनुसार वस्तुओं, पदार्थों,
व्यक्तियों को नंबर प्रदान करने की प्रक्रिया है, यानी हम उन्हें संख्यात्मक रूप प्रदान करते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जब तक हम किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ को संख्यात्मक रूप प्रदान नहीं करते हैं, तब तक हम उसके विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मार्केट जाते हैं फ्रूट्स लेने के लिए, तो हमें पता है कि हमें वहाँ पर किलो के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से फ्रूट्स मिल जाएंगे और वो एक मान्य टूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग वो हमें सामान मिल रहा है। दूसरा, अगर हम कोई लिक्विड लेने जाते हैं, कोई ऑयल है या फॉर एग्जांपल मिल्क ही है, तो अगर हम मिल्क लेने जाते हैं तो हमें पता है कि वो हमें लीटर में दे रहा है। तो लीटर क्या है? एक मान्य स्वीकृत टूल है, जिसे कि चाहे एक जगह पर हम उससे कोई चीज़ मापें तो वो इतनी निकलेगी, दूसरी जगह मापें तो वो इतनी निकलेगी। डेप्थ में इन टूल्स के विषय में, इनकी शुद्धता के विषय में हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ तक इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियोस में मापन के विषय में जितनी भी वीडियोस हैं, मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड की हैं, तो आशा करती हूँ आप सभी पार्ट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि मापन एक ऐसा कंसेप्ट है, जब तक आप इसे ध्यान से पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।